नमस्कार। ग्रीन हाउस के बाद आते हैं हम कि ग्रीन हाउस के साथ ही एक जो स्ट्रक्चर होता है मीस्ट चैम्बर। तो ये एक ऐसी संरचना है जिससे में मीस्ट बनाई जाती है। मीस्ट क्या होती है? सबसे पहले तो कि मीस्ट यानी कि 1000 मीटर की दूरी से आगे तक उसमें विजिबिलिटी रहती है। मतलब पानी की इतनी बारीक बारीक बूंदें होती हैं, इकट्ठी होती हैं, जो कि इतनी छोटी होती हैं, जो हवा में रहती हैं। तो उसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है। पानी की बूंदें जब हवा में होती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये मिस्ट जो होती है, मतलब पानी की बूंदों से ग्रीन हाउस में बनाई जाती है। तो ये जो है इसमें जो मिस्ट बनाई जाती है जब, तो मौसम के हिसाब से वहाँ पर क्रिएट की जाती है। तो इसके अंदर 1000 मीटर से आगे तक की दूरी हम देख सकते हैं। मतलब इतनी विजिबिलिटी रहती है। प्लांट प्रोपोगेशन या सीडलिंग के लिए नर्सरी या ग्रीन हाउस में ऐसी संरचना जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से मिस्ट को जनरेट किया जाता है, ये मिस्ट चैम्बर के द्वारा। तो मिस्ट चैम्बर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये मिस्ट चैम्बर में हम किस तरह से मेंटेन करते हैं? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिस्टर्स द्वारा हाई लेवल मतलब 95% तक ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है। मिस्ट जनरेट करने के लिए मिस्टर्स द्वारा हाई प्रेशर से पानी का स्प्रे किया जाता है तथा मिस्ट पार्टिकल्स मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स, इनकी साइज़ लगभग 50 से 100 माइक्रोमीटर के बीच रहती है। तो जिससे क्या होता है कि ये बूंदें इतनी कम साइज़ की होती हैं जिससे कि ये हवा में ही रहती है, नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाती है। तो उससे ये जो विजिबिलिटी है वो कम होती है। फिर पानी की बूंदें जब हवा में रहती हैं तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेहतर रूटिनेशन के लिए उसको फैसिलिटेट करता है और कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो प्लांट की कटिंग को जो सूखने से बचाता है। कटिंग मीन्स कि जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा, मतलब जैसे हम किसी प्लांट की स्टेम को काट के और लगाते हैं और उससे नया प्लांट तैयार होता है, तो उस वेजिटेटिव जो स्टेम का जो पोर्शन लिया है उसमें रूटिंग जो है वो, जैसे ही रूट डेवलप होगी तो नया प्लांट डेवलप होगा। तो यहाँ पर उस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में उस कटिंग में रूट इनिशिएशन को फैसिलिटेट करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्लांट की कटिंग को सूखने से बचाता है। मिस्ट चैम्बर में टेम्परेचर व ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है जिससे कटिंग द्वारा अच्छी रूटिंग हो सके। मिस्ट चैम्बर में वाटर ड्रॉपलेट्स की 50 से 100 माइक्रोन की साइज़ होने के कारण वातावरण में सस्पेंडेड रहती हैं और ये हवा में लंबे समय तक सस्पेंडेड रह के कोहरे का प्रभाव पैदा करती है। पानी की ये फिल्म अधिक, अब ये पानी की जो फिल्म क्यों ज़रूरी होती है? तो ये क्या करती हैं? अधिक रेडिएंट एनर्जी को रोकती है जिससे लीफ के अंदर के वेपर प्रेशर और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के बीच डिफरेंस कम हो जाता है, जिससे कि इंटरनल वाटर का इवोपरेशन, लीफ में जो इंटरनल वाटर है उसका इवोपरेशन कम से कम हो। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि इवोपरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू, लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो जब ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी होगी, मतलब ज़्यादा सूर्य की प्रकाश मिलेगा, तो क्या होगा? इवोपरेशन ज़्यादा होगा। तो उसको रोकने के लिए ये फॉग या मिस्ट को वहाँ पर वातावरण में तैयार किया जाता है जिससे कि लीफ में जो वेपर प्रेशर और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के बीच का डिफरेंस कम हो जाए और इवोपरेशन कम से कम हो, मतलब वाटर लॉस कम से कम हो। ये जो मिस्ट है ये लीफ को झुलसने से बचाता है और रूटिंग आसानी से हो सके यहाँ पर, इसलिए ये कूलिंग इफ़ेक्ट दिया जाता है। फिर मिस्ट सिस्टम को ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहाँ पर पर्यावरणीय कारक, विशेष रूप से तापमान और नमी को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सके। नियंत्रित करना होता है मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक हो तो वहाँ पर
मिस्ट चैम्बर स्थापित किए जाते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ मिस्ट चैम्बर में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो मिस्ट चैम्बर का जो स्ट्रक्चर है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। क्लैडिंग के लिए यहाँ पर यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीफिल्म या पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई जाती है। फोर्स्ड एयर कूलिंग सिस्टम के लिए कोरुगेटेड सेल्यूलोज पेस्ट पैड और एक्सियल फ्लोपेन लगाए जाते हैं जिससे कूलिंग हो सके। फिर फॉगिंग के लिए ओवरहेड फॉगिंग सिस्टम एट द गटर हाइट ऑफ द मिस्ट चैम्बर, गटर हाइट तक, मिस्ट चैम्बर की गटर हाइट तक वहाँ पर फॉगिंग सिस्टम लगाया जाता है। इरिगेशन के लिए नैपस्नेक स्प्रेयर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर वाटर और फर्टिलाइज़र एप्लीकेटर बूम इरिगेशन सिस्टम के द्वारा भी किया जाता है। एल्यूमिनेट स्क्रीन सोलर रेडिएशन को कम करने के लिए इस तरह की स्क्रीन लगाई जाती है जो गैल्वेनाइज्ड आयरन फ्रेम है उसमें। फिर शेड नेट, पीक समर में शेड नेट्स लगाई जाती हैं। रूट ट्रेनर, सोइंग के लिए सीडलिंग को तैयार किया जाता है। और इनर्ट मटेरियल यहाँ पर कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलेट, ये इनर्ट मटेरियल के रूप में रखा जाता है। ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी इसमें हो सकते हैं जैसे जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से। ब्लीचिंग सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल सेंसर, हॉर्टिकल्चर लाइट्स, यदि लाइट की ज़रूरत है तो इस तरह की लाइट्स वहाँ पर एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं। बफर रूम और सीडर मशीन। मिस्ट चैम्बर में फॉगिंग के लिए 3 प्रकार के नोज़ल का उपयोग किया जाता है। ये फॉगिंग के लिए जो ओवरहेड फॉगिंग सिस्टम जो उपयोग में लाते हैं, जो स्प्रेयर जो उपयोग में लाते हैं या ये उनमें जो नोज़ल का उपयोग किया जाता है तो 2 तरह के नोज़ल का, मुख्य रूप से 3 प्रकार के नोज़ल का उपयोग किया जाता है। प्रेशर जेट नोज़ल, वर्ल टाइप नोज़ल और डिफ्लेक्शन नोज़ल्स। प्रेशर जेट नोज़ल जो है वो कम पानी के दबाव में भी काम करता है। इसके बाद जो डिफ्लेक्शन नोज़ल्स हैं वो एक स्टॉप प्लेट के खिलाफ पानी के हिट पर दबाव डालकर काम करता है जो पानी को एक धूंध के रूप में रखती है। इसका लाभ ये होता है कि नोज़ल का साइज़ बड़ा होने के कारण क्लॉगिंग को रोकता है। मिस्ट सिस्टम को टाइम क्लॉक के द्वारा या मैकेनिकल सेंसर या लाइट ऑपरेटर स्विच कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये सिस्टम कंप्यूटर द्वारा धुन अवधि या अंतराल को नियंत्रित करते हैं। मतलब पूरे सिस्टम को या तो मैकेनिकल सेंसर के द्वारा या फिर कंप्यूटर के द्वारा, मैकेनिकली या कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मिस्ट चैम्बर में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पौधों के भागों के साथ साथ बीज की खेती में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग स्टेराइल टिश्यू से पोषक तत्वों के घोल से पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला मिस्ट चैम्बर पौधों की नमी को कम करने में मदद करता है। अब इसके जो एडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। ग्रीन हाउस में मतलब मिस्ट चैम्बर जो यूज़ किया जाता है तो उसके जो एडवांटेजेस हैं, तो ग्रीन हाउस में सामान्य उत्पादकता में वृद्धि होती है इनके द्वारा। कटिंग द्वारा पादप को ग्रो करने में रूटिंग को तेज करता है। किसी भी मौसम में बेटर माइक्रो क्लाइमेट्स को डेवलप करता है ताकि बेटर रूटिनेशन हो सके और डेवलपमेंट हो सके प्लांट का। प्रोपोगेशन के लिए हार्डवुड कटिंग से पादप तैयार करने में अधिकतम सफलता प्राप्त होती है फॉगिंग के द्वारा इन मिस्ट चैम्बर के इस्तेमाल से। ग्रीन हाउस में प्रजनन, पौधों का स्टॉक बढ़ाना, डिसीज़ मुक्त और हेल्दी प्लांट तैयार करता है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जैसे मिस्ट कंडीशन में कई बार ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है जिससे कि पौधों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, रेस्पिरेशन संबंधित कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हार्डवुड कटिंग से रूटिंग के लिए सही मीडियम का चयन करना कठिन होता है। तो इस तरह से ये मिस्ट चैम्बर के कुछ फ़ायदे ग्रीन हाउस में इनको स्थापित किया जाता है। फॉगिंग सिस्टम, फॉग और मिस्ट में दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है कि फॉग जो होता है वो
हम वहाँ पर 100 मीटर से ज़्यादा दूरी तक हम नहीं देख सकते हैं, उसको फॉग कहते हैं। और मतलब 100 मीटर के अंदर अंदर की दूरी तक ही देख सकते हैं। और मिस्ट में क्या होता है कि हम 100 मीटर 1000 मीटर की दूरी तक ही, दूरी के बाद तक देख सकते हैं। और फॉग में 1000 मीटर के पहले तक की दूरी ही देखी जा सकती है। मतलब इतनी डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं फॉग में। और इसमें मिस्ट में उससे ज़्यादा की दूरी तक देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मिस्ट चैम्बर ग्रीन हाउस में, ऐसे ग्लास हाउस में इनको इस्तेमाल किया जाता है। और बेहतर रूटिनेशन के लिए, प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए, कटिंग से जो रूट तैयार की होती है या प्लांट स्थापित करने में ये मदद करते हैं। धन्यवाद।